नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। आज दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं कैसा रहेगा मार्च का महीना धनु लगन के जातकों के लिए। चर्चा करेंगे 9 के 9 प्लैनेट के बारे में, चर्चा करेंगे इनकी मूवमेंट के बारे में, धनु लगन के चार्ट में कहाँ कहाँ इनकी जो है मूवमेंट होगी, और चर्चा करेंगे ये किस नक्षत्र या उप नक्षत्र से मिलकर धनु लगन के जो जातक हैं क्या बता रहे हैं उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी मैरिड लाइफ के बारे में, उनकी लव लाइफ के बारे में, संतान पक्ष हो या फिर एजुकेशन हो, बिजनेस हो या नौकरी हो, शेयर मार्केट हो या कुछ भी जीवन से जुड़ी हुई घटना जो वो संकेत करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले तो मैं आप सब दोस्तों से, मित्रों से गुजारिश करूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें यूट्यूब पर वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसके अलावा यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फीस जो है वो एप्लीकेबल रहेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की मूवमेंट के बारे में। किस किस भाव में ये ग्रह गोचर करेंगे और समय समय पर कौन कौन से ग्रह एक भाव से निकलकर दूसरे भाव पर चले जाएंगे। तो देखिए, मार्च के शुरुआत में गुरु, शनि और बुध जो है आपके सेकंड भाव मकर राशि पर गोचर करेंगे दोस्तों। सूर्य, शुक्र आपके थर्ड भाव कुंभ राशि पर गोचर करेंगे दोस्तों। मंगल, राहु अंगारक योग बनाकर सिक्स भाव जो कि वृषभ राशि है वहां पर पड़ती, वहां पर वो गोचर करेंगे। और केतु महाराज 12th भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। इनमें 3 प्लैनेट हैं। पहला जो बुध ग्रह है वो 11 मार्च तक मकर में रहेगा, उसके बाद वो कुंभ राशि में मूव हो जाएगा। उसके बाद सूर्य जो कि कुंभ राशि में रहेगा शुरू से लेकर 14 मार्च तक, उसके बाद वो मूव हो जाएगा अपने मित्र की राशि मीन में 4th भाव में। और उसके बाद शुक्र है जो कि 16 मार्च तक अपने मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर गोचर करेगा, उसके बाद अपनी उच्च राशि मीन में वो चला जाएगा। रही बात चंद्र महाराज की, आप सब जानते हैं फास्ट मूविंग प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा तेज गति वाला ग्रह है। 2.25 दिन एक राशि और 1 दिन एक नक्षत्र पर वो गोचर करता है। तो ये ग्रहों की चाल होगी मार्च के महीने में। आपके चार्ट के अनुसार किस किस भाव में वो गोचर करेंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके लग्नेश गुरु की, क्योंकि लग्नेश ही जो है इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में, उसके नेम फेम के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में या उसके फाइनेंस के बारे में हमें संकेत करता है। तो यदि ध्यान देंगे तो गुरु महाराज जो हैं उनका नीच भंग है और सेकंड भाव धन स्थान पर वो विराजमान है। शनि से उनकी डिग्री दूर है, लेकिन बुध से डिग्रिकली वो नज़दीक हैं। लेकिन क्योंकि हम प्लैनेट की बात कर रहे हैं, हम नक्षत्रों की बात करेंगे, उपनक्षत्रों की बात करेंगे, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि नॉर्मली हम क्या करते हैं। नॉर्मली हम यही कहेंगे कि जो गुरु महाराज है वो लग्नेश होकर और 4th भाव के स्वामी होकर सेकंड भाव धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो हम कहेंगे अपने ऐसे जो जातक हैं जिनको गुरु से संबंधित। और सबसे बड़ी बात जब मैं बात करूंगा 9 के 9 प्लैनेट के बारे में, इसका मतलब है कि देखिए, चाहे हम 9 के 9 प्लैनेट में बात कर ले, कोई प्लैनेट अच्छा हो कोई बुरा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छा फल देगा या बुरा प्लैनेट तो आपको बुरा फल देगा। मतलब यह है कि आपको कौन सी दशा भुक्ति अंतर चल रही है, डिपेंड इस बात पे करता है। अब मान लो कोई 2 या 3 ग्रह ऐसे होंगे जो अच्छे होंगे, यदि उनकी दशा भुक्ति अंतर आपको चल रहा है तो आपको अच्छा फल मिलेगा इस दौरान, यदि बुरा है तो बुरा फल मिलेगा। क्योंकि मैं जो दिख रहा है मैं वही बताऊंगा। आप मतलब दूसरों की तरह छप्पड़ फाड़ धन वर्षा रोज रोज करना वो मुझे नहीं आता, या कोई लॉटरी निकल जाएगी, बड़ा ज़बरदस्त खजाना मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मल हमारा चल रहा है, जैसे जीवन चलता है, उसमें क्या अप डाउन्स आएंगे उन बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कहने का मतलब नॉर्मली हम जब मासिक वर्षफल देखते हैं या कोई भी वर्षफल हम चेक करते हैं या गोचर चेक करते हैं, उसमें यही कहते हैं भाई ये प्लैनेट जो है धन भाव में बैठा तो धन देगा हमें, ठीक है ना। या लग्नेश जो है वो लगन में बैठ गया तो नेम फेम की वृद्धि कर देगा। लेकिन एक बात समझिए, प्लैनेट कुछ नहीं है जब तक वो नक्षत्र के थ्रू जो बातें हम करते हैं कि नेम फेम की वृद्धि करेगा। अब जब तक वो प्लैनेट ऐसे नक्षत्र पर ना चला जाए या 10th लॉर्ड का जो स्वामी है उसके नक्षत्र पर ना चला जाए तो नेम फेम कैसे हो जाएगा, मतलब ये समझाइए पहले आप। इसी तरह अब मान लीजिए लग्नेश है, वो ऐसे नक्षत्र पर गोचर कर रहा है जो कि 6 भाव में अपना विराजमान है उसका, या उसका गोचर है, या कह लिए 6 भाव का जो स्वामी है उसके नक्षत्र पर लग्नेश चला गया, तो हम कहेंगे भाई उसकी हेल्थ खराब होगी।
सो कहने का मतलब अब लग्नेश यहाँ पर लगन का स्वामी होकर सेकंड भाव में है, तो अपने सब प्रयास से इंसान जो है आर्थिक लाभ कर सकता है। फोर्थ भाव का स्वामी सेकंड में चला गया, सेकंड भाव में गुरु की राशि आती है जो कि एक ज्ञान की राशि है, और फोर्थ भाव जो है एजुकेशन का भाव है। तो हम कह सकते हैं भाई कि एजुकेशन से लाभ हो सकता है, ठीक है, या फिर हम कहेंगे वाहन प्रॉपर्टी यदि वो जुड़ेगा उन ग्रहों से, और उसके बाद हम कहेंगे माता से लाभ हो सकता है भाई, क्योंकि फोर्थ भाव का स्वामी जो है सेकंड भाव में चला गया। लेकिन हम यदि ध्यान दें 5 मार्च तक अभी भी जो है गुरु महाराज वो श्रवण नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं और 5 मार्च तक का करेंगे। उसके बाद वो अपना नक्षत्र जो है चेंज कर लेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र पर चले जाएंगे जिसके स्वामी होते हैं मंगल, और श्रवण के स्वामी जो है 5 मार्च तक गोचर करेंगे वो है चंद्रमा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 मार्च तक या जो अभी समय चल रहा है, अब गुरु महाराज जो कि सेकंड भाव में बैठे हैं, लग्नेश हैं और फोर्थ भाव के स्वामी, उसका संबंध जो है नक्षत्र के थ्रू 8 भाव से जुड़ गया। तो अब क्या होगा, अब लग्नेश का संबंध 8 से जुड़ा, तब हम कह सकते हैं कि हेल्थ में जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा दोस्तों। सेकंड का स्वामी 8 से जुड़ा, तो हम कह सकते हैं भाई धन का जो आगमन था उसमें बड़ी कठिनाइयाँ आ रही थी, बड़ी परेशानी आपको झेलनी पड़ रही थी, या पैसा जो पेमेंट आप माल बेचा उधार बेचा वो मिलने में दिक्कत आ रही थी। फोर्थ भाव का स्वामी 8 से जुड़ गया, अब फोर्थ भाव वाहन का भी है, 8 भाव एक्सीडेंट का भी, तो हम कह सकते हैं भाई कुछ ना कुछ आपके साथ दुर्घटना या कुछ ऐसी परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। अब जब 5 मार्च के बाद वो चला जाएगा धनिष्ठा नक्षत्र पर, और देखिए जब धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेगा, हमेशा कहता हूँ ग्रहों की मूवमेंट कभी बंद नहीं होती दोस्तों, वो हमेशा कंटिन्यू एक भाव से दूसरे भाव, दूसरे से तीसरे, चौथे, ऐसे गोचर लगाते रहते हैं। इसी तरह वो एक नक्षत्र के बाद दूसरा नक्षत्र, तीसरा, ऐसे गोचर करते हैं, और इसी तरह वो एक उप के बाद दूसरा उप, तीसरा उप, चौथा उप, ऐसे उप नक्षत्रों पर भी गोचर करते हैं। अब जब वो 5 मार्च को चला जाएगा धनिष्ठा के नक्षत्र पर, तो सबसे पहले वो धनिष्ठा के ही मंगल के ही उप नक्षत्र पर गोचर करेगा। मतलब गुरु मंगल के ही नक्षत्र और मंगल के ही उप पर गोचर करेगा 8 मार्च तक। 8 मार्च के बाद गुरु मंगल के नक्षत्र और राहु के उप पर गोचर करेगा 16 मार्च तक, और उसके बाद वो अपने ही उप पर जाएगा, और उसके बाद वो शनि के उप पर जाएगा। अब गुरु जो है प्लैनेट है और नक्षत्र उसका मंगल है, दोनों मिलकर क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, मान लीजिए दोनों मिलकर कोई अच्छे भावों को सिग्निफाई कर रहे हैं, जो कुछ हम चाहते हैं, ठीक है ना। अब मान लो हम चाहते हैं कि हमें जॉब मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सेकंड भाव में गुरु बैठा हुआ है, 6 भाव में मंगल राहु के साथ विराजमान है, ठीक। अब वो किसके उप पर जाएगा, वो पहले अपने ही उप पर जाएगा। अब उप पर जाएगा तो किसी ना किसी उप पर भी जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, जिनको जॉब नहीं है उनको जॉब अब मिल जाएगी। सेकंड भाव धन का है, 6 भाव सामने वाले के नुकसान का है, तो हम कह सकते हैं कि आपको इस समय दौरान धन लाभ हो सकता है। सेकंड भाव कर्जे का है, सेकंड भाव बैंक बैलेंस का, तो ठीक है, आपको कर्जा यदि आप चाहते हैं तो इस समय दौरान आपको मिल सकता है, आपका बैंक बैलेंस जो है बढ़ सकता है कर्जे के भी थ्रू। इसके अलावा मान लो अभी जैसे धनिष्ठा नक्षत्र पर वो गोचर कर रहा है गुरु, श्रवण नक्षत्र पर, उसका स्वामी 8 भाव में, जो माल बेचा था जिसकी पेमेंट नहीं आई थी, जब ये गुरु धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करना शुरू कर देगा 5 मार्च के बाद, आपकी जो पेमेंट रुकी हुई थी वो आपको मिल जाएगी वापस। तो इस तरह ग्रह जो है नक्षत्र और उप नक्षत्रों से मिलकर ही हमें जो है दोस्तों रिजल्ट देते हैं। इसके बाद और क्या होगा, इसके बाद देखिए जो मंगल है वो 5th भाव का भी स्वामी है दोस्तों। अब सेकंड का संबंध जो लग्नेश है गुरु, उसका संबंध 5th से भी बना, 6 से भी बना। 5th हाउस हेल्थ के लिए अच्छा होता है, 6 जो हाउस है हेल्थ के लिए बुरा होता है। लेकिन क्योंकि धनु है लगन, तो यहाँ पर बाधक और मारक जो भाव हैं वो 7th भाव बनता है। 7th भाव का अभी इससे कोई लिंक नहीं बनेगा, तो थोड़ा बहुत मौसम चेंज हो रहा है, उस हिसाब से आपको ऊपर नीचे थोड़ी सी हेल्थ हो सकती है और ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 5th हाउस और किन भावों को इंडिकेट करता है। 6 भाव तो हमने बात कर ली कि कर्जे को करता है, बीमारी को करता है, ठीक है, नौकरी को करता है, उसकी भी बात कर ली। 5th भाव किसको करता है, 5th भाव आर्ट को करता है, कला को करता है, संस्कृत को करता है, मनोरंजन को करता है, शेयर मार्केट को करता है, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को भी करता है, संतान को भी करता है।
तो अब यदि हम ये देखें कि जो सेकंड भाव का स्वामी नक्षत्र के थ्रू किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है, वो फर्स्ट भाव को सिग्निफाई कर रहा है, वो सेकंड को कर रहा है, वो 4 को कर रहा है, 5 को कर रहा है और 6 को कर रहा है। हाँ, 12 को भी कर रहा है क्योंकि मंगल की राशि 12वें भाव में, लेकिन वहां पर मंगल जो है 12वें भाव का वीक सिग्निफिकेटर बना क्योंकि वहां पर केतु विराजमान है, लेकिन करेगा थोड़ा सा करेगा। अब वो अपने उप से जुड़ेगा 8 मार्च तक, 16 मार्च तक राहु के उप से जुड़ेगा। अब राहु क्या कर रहा है, राहु भी तो मंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि राहु केतु हमेशा उस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं जो जिनके साथ उनकी युति होती है, या जो प्लैनेट उनको देखता है, और या फिर जिस राशि में होते हैं और जिसके नक्षत्र पर होते हैं। यहाँ पर वो विराजमान है मंगल के साथ, तो वो मंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा, मतलब मंगल जिन भावों का रिजल्ट देगा राहु भी उन भावों का रिजल्ट देगा। तो 16 मार्च तक क्या होगा कि जो 5th भाव से संबंधित हम बात की है कि वो 8 का भाव है, वो शेयर मार्केट का भाव है, ठीक है, वो मनोरंजन का भाव है, वो संस्कृत का भाव है, इन सब चीज़ों से जो है आर्थिक लाभ, शेयर मार्केट जो है लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। इवन कि यहाँ पर जो इंट्रा डे करते हैं, क्योंकि 6 भाव से इंट्रा डे भी देखा जाता है, तो उनको भी आर्थिक लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये भाव जो है लव रिलेशन का भी है। अब देखिए 5th भाव जो है वो नक्षत्र के थ्रू 5th भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। कब तक? 16 मार्च तक हम कह सकते हैं, अभी बात जो 16 मार्च की कर रहे हैं। तो लव रिलेशन में आपका उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। अब ये संतान का भाव भी है। अब देखिए, अब सेकंड भाव जो लग्नेश है उससे जुड़कर वो 5th भाव से जुड़ा नक्षत्र के थ्रू। सेकंड भाव परिवार की वृद्धि दिखाता है संतान के मामले में, 5th भाव संतान है। अब 6 भाव बुरा भाव है संतान के लिए, और गुरु 4th भाव का भी स्वामी है। थोड़ा ध्यान देंगे तो आप 5th भाव से 12 भाव बनता है, वो भी बुरा भाव है। इवन कि मंगल की एक राशि 12वें भाव में, चाहे वो वीक सिग्निफिकेटर है लेकिन करेगा, और वहां पर केतु विराजमान है। और 5th भाव का जो स्वामी है मंगल, वो राहु और केतु के बीच में फंसा हुआ है, और गुरु जो यहाँ का कारक है वो शनि के साथ सेकंड भाव में है। और सबसे बड़ी बात, उसके त्रिकोण में मंगल और राहु हैं। तो इसका मतलब जो धनु लगन की जातिकाएं हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उनको खास ध्यान रखना होगा 16 मार्च तक। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो गुरु है वो 4th भाव का भी स्वामी बनता जी यहाँ पर, और नक्षत्र के थ्रू वो 6 भाव से भी जुड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी से भी लाभ दिख रहा है। हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर किराए पर दे दें, उसे आपको रेंट आ जाएगा। इसके अलावा और क्या यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसके अलावा जो है यहाँ पर सर्विस से या कर्ज मिलना हम बात करी। हाँ, कंपटीशन से यहाँ पर जो है लाभ दिखाई दे रहा है दोस्तों। यदि आपका, क्योंकि 6 भाव कंपटीशन का, 6 भाव जो होता है वो प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन का होता है, तो यहाँ पर वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। इवन कि यहाँ पर जो है सीक्रेट इन्वेस्टमेंट, शायद आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदें, ठीक है ना, उससे भी आपको लाभ मिलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद स्पोर्ट्स से भी जो लोग स्पोर्ट्स के फील्ड में हो गए, क्योंकि मंगल खुद जो है कारक है स्पोर्ट्स का, तो यहाँ पर उन जो हैं स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं उन लोगों को भी कोई ना कोई आर्थिक लाभ यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये चला जाएगा अपने ऊपर, और उसके बाद जाएगा ये शनि के उप पर। तो अब यहाँ पर जैसे हमने कहा कि सीक्रेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दिख रही है सर, और उसके बाद गेस्ट हाउस, रेस्ट रिसोर्ट या मैरिज पैलेस, और इसके अलावा जो है हॉस्पिटल, नर्सिंग होम चलाने वाले, इन सब को, क्योंकि 6 भाव जो है बीमारी का भाव होता है, तो 12 भाव जो हॉस्पिटल का होता है, तो इन सब जो चलाने वाले लोग हैं उनको आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, प्रॉपर्टी की हमने बात कर ली कि किराए पर देकर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आर्थिक लाभ है। भाइयों से, मित्रों से भी, कोई 3rd भाव जो भाइयों मित्रों को भी रिप्रेजेंट कर, उनसे भी आर्थिक लाभ है। 6 भाव नौकरी का, तो उससे भी आर्थिक लाभ है, और प्रमोशन के साथ दिख रहा है। और बिजनेस करने वाले जो दोस्त हैं उनको भी यहाँ पर आर्थिक लाभ जो है मिलता हुआ दोस्तों दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर हम कहें कि जो धनु लगन के जातक हैं और जिनको गुरु से संबंधित दशा, भुक्ति या अंतर चल रहा है, उनके लिए मार्च का महीना अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं शनि महाराज की। अब शनि महाराज यहाँ पर देखें, कुछ लोग कहेंगे कि शनि जो है जी अपनी स्वराशि जो है उसकी मकर, वहाँ पर विराजमान है, 3rd भाव का स्वामी है। तो कहने का वो तो
अब नॉर्मल जो प्रेडिक्शन होती है वो यही होती है कि भाई धन स्थान का स्वामी धन में बैठा हुआ है तो धन की तो वृद्धि करेगा ही करेगा, लेकिन जरूरी थोड़ी कि धन की वृद्धि करेगा। उसने कोई एग्रीमेंट थोड़ी कर रखा है कि मैं धन में बैठा हूँ तो जब मेरी दशा भुक्ति आएगी तो मैं पूरा समय जो है आपको धन ही देता रहूँगा, ऐसा थोड़ी होगा। मतलब शनि की अब मान लीजिए कि दशा चल पड़ी किसी जातक को, धनु लग्न का जातक हो, तो अब बंदा बोले कि जी मैं जितनी देर दशा चलेगी इसकी, ठीक है ना, तो उतनी देर उतने साल जो है ये धन में ही बैठा रहेगा, और धन में बैठकर वो सिर्फ एक संकेत दे रहा है कि भाई मैं धन दे दूंगा, ठीक है ना। और किस हिसाब से देगा वो डिपेंड करता है किस किस के वो नक्षत्र पर गोचर करेगा। वो एजुकेशन से धन दे रहा है, जो हम ट्यूशन सेंटर चला कर करते हैं, या वो जॉब से धन देगा, या वो रिस्क के काम है जैसे कि शेयर मार्केट उससे धन देगा, जुए सट्टे लॉटरी से धन देगा, व्यापार से धन देगा, पिता से धन देगा, माता से धन देगा, कर्जे से धन देगा, किससे देगा, या धन ले जाएगा यदि वो 8 से जुड़ गया। बात को समझिए, खाली प्लैनेट की प्लेसमेंट देखकर इस भाव में बैठा है वो बुरा है या इस भाव में बैठा है वो अच्छा है, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। अब शनि जो है वो पूरा साल ही श्रवण नक्षत्र पर गोचर करेगा। वो श्रवण नक्षत्र का स्वामी होता है चंद्रमा, आपके भाव में वो 8 भाव में है। अब धन का स्वामी जो है 8 भाव से जुड़ गया, 3rd भाव का स्वामी 8 भाव से जुड़ गया। अब प्लैनेट और नक्षत्र मिलके तो यही संकेत कर रहे हैं भाई कि धन का नुकसान होगा, जो माल बेचोगे पेमेंट रुक जाएगी, कोई एग्रीमेंट होगा उसमें भी कोई ना कोई वाद विवाद पैदा हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। 8वां भाव नुकसान का है, 3rd भाव यात्रा का है, 8वां भाव एक्सीडेंट का, चोट का। यह भी तो पता लग रहा है कि हाँ भाई एक्सीडेंट चोट भी लग सकती है यात्रा के दौरान, या यात्रा में रुकावट आ सकती है, यात्रा में परेशानी झेलनी पड़ सकती है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। 2nd भाव का परिवार का है, उसका संबंध 8 भाव से बन रहा है भाई, तो इसका मतलब कि परिवार से कुछ ना कुछ जो है परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ सकती है, परिवार में कुछ ना कुछ परेशानियाँ होंगी। अब ये डिपेंड करता है कि जो बातें हम कर रहे हैं नेगेटिव, क्या ये होंगी या नहीं होंगी। अब ये डिपेंड करता है कि वो किसके ऊपर गोचर करेगा, जिस पर्टिकुलर समय की बात कर रहे हैं। बात करें हम मार्च के महीने की, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में, अब 1 से 31 के बीच में शनि महाराज किस उप पर गोचर करेंगे वो उप डिसाइड करेगा। यदि वो नेगेटिव जो बातें हमने की ऐसे ही वो नेगेटिव भावों को सिग्निफाई करेगा तो होके रहेंगी, यदि वो पॉजिटिव को सिग्निफाई करेगा तो नहीं होगी। ये भी बात है, क्योंकि उप जो होता है वो ही प्लैनेट और स्टार के जो भी रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव हो उसे डिसाइड करता है। अब वो जाएगा जी गुरु के ऊपर, 14 मार्च तक रहेगा, उसके बाद वो अपने ही उप पर चला जाएगा शनि। इसका मतलब अब शनि 2nd और 3rd का स्वामी है, और गुरु जो है 2nd भाव में ही बैठा हुआ है, और वो 1st और 4th का भी स्वामी है। तो इन भावों को शनि महाराज जो है सिग्निफाई कर रहे हैं, और उप के द्वारा वो 1st, 2nd और 4th को सिग्निफाई से जुड़ेंगे। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, अब 2nd भाव में वो बैठे हैं नक्षत्र के थ्रू 8 भाव, और उप के थ्रू वो 1st भाव, क्योंकि वो लग्नेश हैं। फजूल खर्च यहाँ पर होगा बस। उसके बाद वो 2nd में गुरु बैठा हुआ है, आर्थिक नुकसान दिखा रहा है। 4, 8 2nd 8 4, अब ये कम्बिनेशन भी बनेगा। आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्तियां हैं या बहुमूल्य जो वस्तुएं हैं, उन पर आप अधिक खर्चा करेंगे अपनी जेब से ज़्यादा, इसके लिए आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। अब वो शनि 3rd भाव का भी स्वामी है, 3rd 8 1, मानसिक तनाव बना रहेगा इस समय दौरान। यदि यात्रा पर हैं, वही बात हुई, तो यात्रा में होंगे तो यात्रा से आपको तकलीफ दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब 3rd 8 और 2 भी होगा, मतलब चेक या कोई ड्राफ्ट के द्वारा कोई ना कोई एग्रीमेंट से यहाँ पर अब लाभ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु धन भाव में बैठा हुआ है। अचानक से होगा, लेकिन यह सब कुछ होगा, क्योंकि 8 भाव जो होता है वो अचानक से इन चीज़ों को संकेत करता है। वो रुकी हुई कोई पेमेंट आ सकती है अचानक से आपका, और आएगी वो चेक के थ्रू या ड्राफ्ट के थ्रू आएगी। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि कोई प्रोविडेंट फंड आपका हो, मार्च के महीने में निकला है, या कोई ऐसी कोई आपने डिपॉजिट करा रखा हो, वो मार्च में मिल जाएगा आपको, या कोई इंश्योरेंस का क्लेम है जो अभी तक अटका हुआ था वो आपको मिल जाएगा, या फिर पैतृक कुछ ऐसा लिक्विड धन जो है वो इस समय दौरान आपको मिल सकता है। इसके अलावा 4th भाव भी सिग्निफाई हो रहा है, 3rd 8 और 4, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई रिश्तेदारों से विवाद भी दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर पैतृक कुछ लाभ भी दिख रहा है, और यहाँ पर
कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से लेकर वाद विवाद भी दिख रहा है। तो इन सब चीज़ों का जो है संकेत यहाँ पर मिल रहा है कि मार्च के महीने में जिन धनु लग्न के जातक हैं और उनको शनि से संबंधित डीबीए चल रही है, ये उनके साथ जो है सब कुछ दिखाई दे रहा है। 14 मार्च के वो चला जाएगा वो 31 मार्च तक शनि अपने ही उप पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अब किसी अचानक कोई एग्रीमेंट किया हो आपने, उसमें आपको नुकसान दिखाई दे रहा है, यात्रा में नुकसान दिखाई दे रहा है, ट्रांसफ़र में या घर बदलने से या कोई आप अपना जहाँ प्रेजेंट स्टे है आपकी वो बदले तो वहाँ पर आपको नुकसान दिखाई दे रहा है। धन के कारण, मतलब कोई ना कोई माल बेचा हो, कोई पेमेंट फंस गई हो, उसके कारण भी यहाँ पर जो है परेशानी दिखाई जो है दोस्तों दे रही है। तो कहने का मतलब कोई प्लैनेट हो तो यदि हम डीपली जाकर देखें तब जाकर पता चलता है कि चाहे वो धन स्थान में ही बैठा हो दोस्तों, तो किस प्रकार से वो लाभ दे सकता है और किस प्रकार से हमें हानि हो सकती है, ये बताएगा उसका नक्षत्र और उप नक्षत्र से जोड़कर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बुध महाराज की। बुध महाराज आपके चार्ट में, जैसे कि मैंने कहा कि शनि और गुरु के साथ सेकंड ही भाव में विराजमान रहेंगे 11 मार्च तक, और उसके बाद वो चले जाएंगे थर्ड भाव में, शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। अब बुध जो है 7 और 10th भाव के स्वामी है। अब नॉर्मली हम कहेंगे वो तो यही है कि भाई सेकंड भाव में बुध जो है वो 7 और 10th भाव का स्वामी होकर विराजमान है, तो प्रोफेशन से, नौकरी से, व्यापार से, ठीक है, आप इन चीज़ों से जो है आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि फिर वही कि हमें ये नॉर्मल प्रेडिक्शन है, हमें ये देखना है कि वो किसके नक्षत्र पर गोचर करेगा। अब यदि यहाँ पर देखें तो बुध जो है दोस्तों वो 5 मार्च तक जो है श्रवण नक्षत्र पर गोचर करेगा, जिसका स्वामी हम बात कर चुके हैं कि चंद्रमा 8 भाव का स्वामी है। तो इसका मतलब क्या है कि अब सेकंड भाव का स्वामी 8 से जुड़ा, तो नेचुरली बात है कि जो भी आर्थिक परेशानियां हैं वो आपको झेलनी पड़ेंगी। यहाँ पर 7th भाव का स्वामी 8 से जुड़ा, तो व्यापार या जो वैवाहिक जीवन है, ठीक है, तो उनमें भी आपको आर्थिक परेशानियों या ऊपर नीचे जो है उतार चढ़ाव रिश्ते में जो है आपके देखने को मिलेगा। 10th भाव का स्वामी 8 से जुड़ा, 10th भाव नेम फेम का भी है, प्रोफेशन का भी, अभी उन सब चीज़ों में भी आपको जदोजहद जो है करनी यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बाद वो चला जाएगा जी 16 मार्च तक धनिष्ठा नक्षत्र पर, फिर चला जाएगा वो राहु के शतभिषा नक्षत्र तक, जो कि 25 मार्च तक। अब राहु जो है मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मंगल इस चार्ट में 5th भाव का स्वामी है, 12th भाव का स्वामी है, वीक सिग्निफिकेट रहा है, लेकिन बैठा हुआ वो 6 में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बुध है व्यापार का स्वामी है, वो अब 5th भाव से भी जुड़ा, क्योंकि मंगल जो है 5th भाव का स्वामी है, और 6 में, और उसकी जो है विराजमान है वो 6 भाव में राहु के साथ। तो जहाँ पर कह सकते हैं कि प्लेसमेंट देखिए, फिर भी जहाँ उसकी लॉर्डशिप होती है प्लैनेट से, प्लेसमेंट काफ़ी अहमियत रखती है। अब 10th का स्वामी 6 से भी जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं, और 5th से भी जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं इजी गेन यहाँ पर आपको मिलता हुआ दोस्तों दिखाई दे रहा है। अब 6 और 10 और 5, ठीक है, तो ये भी दिखाई दे रहा है कि नौकरी में भी बड़ा आप इजीली, क्योंकि 6 भाव होता है हार्ड जॉब का, 5th होता है इजी जॉब का, तो यहाँ पर नौकरी में भी बड़ा इजी आर्थिक लाभ दिखाई दे रहा है, व्यापार में भी आर्थिक लाभ दिखाई दे रहा है। 5th भाव जो है वो शेयर मार्केट से संबंधित है, स्पोर्ट्स से संबंधित है, आर्ट से संबंधित है। अब उसका मतलब जो ये बुध है वो किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है, वो कर रहा है 2nd भाव को, वो कर रहा है 5th भाव को, वो 6 भाव को, वो 7 भाव को, 10th भाव को, इन भावों को सिग्निफाई कर रहा है। और उप के द्वारा कहीं ना कहीं वो 11th भाव से भी जुड़ेगा, 10th भाव से भी जुड़ेगा, 2nd भाव से भी जुड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिल जाएगी, जो नौकरी में है उनको प्रमोशन हो जाएगी, और साथ में आर्थिक लाभ होगा, ये जरूर है। और रिस्क के काम, जैसे कि शेयर मार्केट रिस्क का काम है, जुआ सट्टा लॉट, ये सब रिस्क के काम है, ठीक है, तो इनमें भी आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। स्पोर्ट्समैन जो है उनको भी आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पर। अब 6 भाव क्या है, स्कॉलरशिप का भी है, तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों को, जैसे कि स्पोर्ट्स मैन हो, कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप से भी यहाँ पर आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और नेम फेम की भी यहाँ पर जो है आपको प्राप्ति दिखाई दे रही है। अब इसके बाद ये जो है चीज़ें रहेंगी आपको 25 मार्च तक, तो मतलब 16 मार्च से लेकर 25 मार्च तक जो धनु लगन के जातक हैं जिनको बुध से संबंधित डीबीए चल रही है, बहुत अच्छा इनको लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 25 मार्च के बाद ये 31 तक
पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे। अब इसके स्वामी होते हैं गुरु। अब गुरु फर्स्ट भाव का भी स्वामी है, सेकंड भाव पर बैठा हुआ, फोर्थ भाव का स्वामी है। अब जो ये बुध है 10th भाव का स्वामी है। अब ये लगन से जुड़ा, नेम फेम की वृद्धि होगी। सेकंड से जुड़ा, प्रोफेशन से आर्थिक लाभ होगा। और थर्ड से भी जुड़ा, क्योंकि गुरु थर्ड में भी जाएगा, और जिसके नक्षत्र पर है वो फर्स्ट भाव का स्वामी है। तो इसका मतलब आपके अंदर जो है माइंड भी एकदम स्थिर रहेगा, आपका हिम्मत आपका बढ़ेगा, हौसला आपका बढ़ेगा। अपने प्रयासों से आप इस समय दौरान सफलता प्राप्त करेंगे, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो। आपकी छोटी यात्राएं होगी, उनसे भी लाभ होगा। हाँ, यहाँ पर अब थर्ड 10, इसका मतलब क्या है, 6 भाव जो है, चलो वो तो निकल गया, राहु और धनिष्ठा का जो नक्षत्र वो निकल गया। अब तो पूर्व भाद्रपद की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी ना किसी ऊपर पद हो जाएगा। तो यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि यदि आप जॉब में हैं तो यहाँ पर आपका ट्रांसफर भी दिखाई दे रहा है, और लेकिन साथ में आर्थिक लाभ भी दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब जिनको बुध से संबंधित DBA चल रही है, धनु लग्न के जातक हो, उनको 16 मार्च के बाद आर्थिक लाभ मिलता यहाँ पर दोस्तों दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। मंगल जो है आपके चार्ट में 6 भाव में विराजमान है, राहु के साथ है, एक राशि उसकी 12वें भाव में है, लेकिन वीक सिग्निफिकेटर है, 5th भाव का लॉर्ड बना हुआ, यहीं पर वो रहेगा। अब 6 का स्वामी है, तो हम कह सकते हैं कि भाई अब देखिए एक चीज़ तो है, लग्न को क्या देगा, लगन को तो देगा ही देगा कुछ ना कुछ, जहाँ बैठा है वो अलग चीज़ है कि उन भावों से संबंधित भी रिजल्ट देगा, लगन को भी देगा। अब लग्न को देगा, हम कह सकते हैं भाई आपकी जो हेल्थ है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन क्योंकि वो 5th भाव का भी साथ में स्वामी है, तो 5th भाव रिकवरी का होता, तो इतनी टेंशन लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। लेकिन 11 मार्च तक वो कृतिका नक्षत्र पर गोचर करेगा, उसके बाद वो रोहिणी पे चला जाएगा। कृतिका स्वामी होता है सूर्य। अब सूर्य आपके चार्ट में 9th भाव का स्वामी है, 3rd भाव पर रहेगा 14 मार्च तक, उसके बाद चला जाएगा 4th भाव में, मीन राशि में। इसका मतलब मंगल जो है वो आपका 5th भाव, 6th भाव, 12th भाव, 9th भाव और 3rd भाव, इन भावों को सिग्निफाई करेगा। इन भावों से संबंधित ही मिलकर वो जो है अपना रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। 5th भाव जैसे कि कहा स्पोर्ट्स है, कलात्मक जो चीज़ें होती हैं, शेयर मार्केट से यहाँ पर लाभ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि उसका संबंध 5th भाव खुद 6 में चला गया और एक राशि उसकी 12 भाव में पड़ती है, वहाँ पर केतु विराजमान है, तो 5th भाव का स्वामी खुद जो है राहु और केतु के बीच में फंस गया। तो संतान पक्ष, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो धनु लग्न की जातिकाएं हैं, यदि वो प्रेग्नेंट हैं तो उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए इस समय दौरान, खासकर यदि उनको मंगल से संबंधित ही या राहु से संबंधित या केतु से संबंधित दशा भुक्ति अंतर DBA जिसको कहते हैं वो चल रहा है। तो अब इसके अलावा यात्रा से यहाँ पर लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। स्पोर्ट्स से हमने बात करी ली, लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पर आप जॉब चेंज कर सकते हैं, यहाँ आपकी क्योंकि 5 और 9, 5 होता है 6 भाव से 12, 9 होता है 10th भाव से 12, तो इसका मतलब, और 3rd भाव पर उसका 14 मार्च तक वो सूर्य रहेगा, क्योंकि 3rd भाव जो होता है 4th भाव से 12 बनता है, प्रेजेंट स्टे को नेगेट करता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं या तो आपकी ट्रांसफर दिखाई दे रही है, ट्रांसफर नहीं दिखाई दे रही, मैं तो ये कहूँगा कि जॉब चेंज दिखाई दे रही है, लेकिन यात्रा दिखाई दे रही है धार्मिक, क्योंकि 5th और 9th भाव इन भावों को इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा यात्रा दिखाई दे रही है, धार्मिक कामों का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर, कमीशन हो, एजेंट दलाली का काम हो, एजेंसी का काम, इन सब चीज़ों से आपको आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। और 3रा भाव एग्रीमेंट का होता है, किसी ना किसी डॉक्यूमेंट का होता है, उन सब चीज़ों से भी आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। सैलरी आपकी बढ़ सकती है, कार्यभार में आपकी वृद्धि हो सकती है, और कर्ज के लिए कुछ ना कुछ आप जो है चेक के थ्रू या कोई रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू आप कर्ज जो है इस समय दौरान ले सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट हो या पैतृक संपत्ति से मिलता कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट हो, वो भी आप इस समय दौरान प्राप्त कर सकते हैं। स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, क्योंकि 6 भाव भी आ रहा है, टेंडर आपको कोई ना कोई मिल सकता है दोस्तों। 6, 9 एंड 12, अब 6 जॉब का है, 9 लंबी दूरी की यात्रा है, 12 भाव होता है विदेशी संस्थान, उनसे जुड़कर को जो दोस्त अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं कि हाँ विदेशों में से संबंधित किसी कंपनी से मिलकर मैं जॉब वगैरह, वो चीज़ें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं 11 मार्च तक। इसके बाद ये चले जाएगा रोहिणी नक्षत्र पर, जिसका स्वामी बनता है चंद्रमा, वो 8 भाव का स्वामी है। अब मंगल देखिए 5, हाँ मंगल की बात कर रहे हैं, 5, 6 और 12, इन भावों का संबंध जो है 8 भाव से जुड़ जाएगा। अब लगन को क्या देंगे, अब लगन को फिर वही बात कि अब लगन का संबंध जो है, लगन से यदि देखें तो वो 5 भाव अच्छा भाव है, लेकिन 6, 8, 12 बुरे भाव है।
देखिए परेशानी हेल्थ में यहाँ जरूर आएगी, क्योंकि वहाँ पर केतु विराजमान है 12 में और 6 में मंगल और राहु विराजमान है, तो आएगी, लेकिन फिर भी क्योंकि वो 5th भाव भी बता रहा है, तो जो है रिकवरी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा परेशानियों द्वारा आर्थिक लाभ, क्योंकि 8 भाव फिर आ गया, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ अड़चने, इवन लगन का संबंध 6, 8, 12 से ही बना, तो कोई ना कोई लिटिगेशन कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट से नुकसान दिखाई दे रहा है, 8 या इन सब चीज़ों से नुकसान दिखाई दे रहा है। स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ परेशानी, दिक्कत या फेलियर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। लव रिलेशन में ब्रेक दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई दंड जुर्माना यहाँ आपको लग सकता है दोस्तों। अचानक से, हाँ क्योंकि 8 भाव है तो अचानक से सफलता मिलेगी, अब कोई प्लानिंग से नहीं मिलेगी, अचानक से मिलेगी, ठीक है। अचानक से प्रमोशन भी हो सकती है, अचानक से रिश्वत भी मिल सकती है। कहने का मतलब जो होगा यहाँ पर अचानक ही होगा। अब कब? 11 मार्च के बाद। तो ये कह सकते हैं कि मंगल से संबंधित जिनको डीबीए चल रही है, धनु लग्न के जातक 11 मार्च तक जब वो कृतिका पर रहेगा तो समय अच्छा रहेगा, उसके बाद परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं। बात कर लेते हैं राहु की, साथ ही बैठा हुआ है। अब राहु जो है इस मंथ में वो रोहिणी नक्षत्र पर गोचर कर रहा है। अब राहु तो उन्हीं भावों को सिग्निफाई कर रहा है जिनके साथ बैठा वो मंगल के साथ, मंगल 5th और 6, और वो जुड़ेगा वो 8 भाव से। अब 5, 6, 8 सबसे पहली बात तो ये संतान के लिए खराब, फिर ये जो रिस्क के काम है उनके लिए खराब। रिस्क के काम जैसे जुआ सट्टा, मैच फिक्सिंग, शेयर मार्केट, ये सब चीज़ों में खराबी है, ठीक है। और इसके बाद लव रिलेशन, 5th और लव रिलेशन का भी, उसके लिए भी ये खराबी है, ठीक है। अच्छा 6, 8 क्योंकि अब लगन से देखेंगे तो फिर वही बात कि 5 भी आ रहा है, 6, 8 भी आ रहा है, तो उतार चढ़ाव जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा कर्ज चुकाने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको मानसिक कष्ट यहाँ पर झेलना पड़ेगा, या फिर जो कर्जदार हैं उनके साथ आपका वाद विवाद यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। अचानक से प्रॉपर्टी में यहाँ पर हानि दिखाई दे रही है। लेकिन जब ये, अब इसमें कुछ 24 मार्च तक, हाँ 24 मार्च तक ये शुक्र के उप पर रहेगा, जो है राहु रोहिणी के नक्षत्र, और 24 मार्च तक शुक्र के उप पर। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का सेल भी दिख रही है, प्रॉपर्टी की परचेज भी दिख रही है। दोस्तों के द्वारा भी आपको कोई ना कोई परेशानी यहाँ पर जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ महंगी चीज़ों की आप यहाँ पर परचेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रॉपर्टी को लेकर भी आप कोई ना कोई कर्ज लेने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सलाह यही दी जा रही है भाई, कर्ज के मामले में जिनको राहु से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रहा है, मार्च के महीने में किसी तरह भी आप, ठीक है, यदि आप कर्ज पहले ही लिया हुआ है तो अपनी थोड़ी सी प्लानिंग कर लें कि कैसे चुकाना है, क्योंकि यहाँ पर चुकाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह या कोई और दोबारा कर्ज लेने की कोशिश करें कि पुराने कर्ज को उतार दूं, तो आप इस चक्कर में फंस जाएंगे। तो मैं तो कहूँगा कि हो सके तो कुछ ना कुछ प्लानिंग बनाकर इस समय को आप निकालने की कोशिश कीजिए, मार्च के महीने को, जिनको राहु से संबंधित DBA दशा भुक्ति अंतर जो है चल रहा है दोस्तों। सो बात कर लेते हैं अब शुक्र महाराज की। अब यदि शुक्र की बात करें, शुक्र महाराज जैसे हमने बात की कि वो 3rd भाव पर गोचर करेगा जी, कुंभ राशि में, जो कि उसके मित्र की राशि है शनि की, 16 मार्च तक। उसके बाद वो चला जाएगा अपनी उच्च की राशि मीन में 4th भाव में। अब शुक्र जो है वो स्वामी बना 11th भाव का, 6 भाव का वो वीक सिग्निफिकेटर बना, वहाँ पर मंगल और राहु की मौजूदगी है वहाँ पे। तो यदि देखें तो वो जो है 16 मार्च तक वो 3rd और 11th भाव को सिग्निफाई कर रहा है। अब 3rd भाव क्या होता है? 3rd भाव जो होता है वो एग्रीमेंट का होता है, एजेंसी बिजनेस का होता है, दलाली का होता है, एडवर्टाइजमेंट का होता है, राइटिंग का होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन का होता है, या कोई ऐसा समाचार जिसकी आप वेट कर रहे हो। अब वो 11 से जुड़ा, वो मिल जाएगा समाचार। अब वो समाचार शुभ हो अशुभ वो आगे डिपेंड करता किस उप पर उस समय होगा जब आपको समाचार मिलेगा, लेकिन समाचार जरूर मिलेगा, क्योंकि 3rd 11 जो है बता रहा है। 3rd इंटरव्यू का भी होता है। अब जब ये उप के द्वारा 6 भाव से जुड़ेगा, ठीक है ना, तो या 10th भाव से भी जुड़ेगा साथ में, तो 11th भाव से तो सिग्निफाई कर ही रहा है, तो इंटरव्यू आपकी यहाँ पर क्लियर होती दिखाई दे रही है। 3rd भाव छोटी यात्राओं का है, तो यहाँ पर छोटी यात्रा दिखाई दे रही है। अच्छा 3rd भाव हमारे पड़ोसियों का है, हमारे मित्रों का है, हम उम्र, और हमारे भाई बहनों का है। और 11th भाव है, तो 11th अच्छा भाव है, तो उनके साथ रिलेशन जो है यहाँ पर अच्छे दिखाई दे रही है। अब
यदि हम ध्यान देंगे तो 1 से लेकर 9 मार्च तक वो शत भिक्षा जो कि राहु का नक्षत्र है उस पर गोचर करेगा 9 मार्च तक। और राहु जो है 6 भाव में है और मंगल के साथ है, मंगल 5th भाव में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जो बातें हमने की अभी कि हाँ भाई यदि इंटरव्यू करना चाहें तो इंटरव्यू हो सकती है। अब 5th भाव कला का भी है, 5th भाव जो है वो स्पोर्ट्स का भी है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स से लेकर या कला से रिलेटेड आप कोई ना कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं। 3rd भाव एग्रीमेंट का, 11वां भाव इच्छा का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। विदेशी संस्थाओं से जुड़कर भी आप नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू की बात हमने कर ही ली। हाँ, नौकरी मिल सकती है। यदि नौकरी में है तो ट्रांसफ़र या परिवर्तन के साथ आपको लाभ जो है यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है। यात्रा की बात कर ली कि नौकरी संबंधी यात्रा हो सकती है, आर्थिक लाभ भी है। अच्छा, कला आदि क्षेत्र से या जो भी हमने बात की स्पोर्ट्समैन से वो भी कर ही चुके हैं, वो भी नक्षत्र के थ्रू दिखाई दे रहा है। हाँ, संतान से या पिता से जो है लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लव रिलेशन में, मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी क्योंकि 6 भाव साथ में आ रहा है। अब 6 भाव क्या है कि बुरा भाव है, 7th भाव से देखेंगे तो वो 12 बनता है और वैसे ही वो 5th भाव से जो है 6 से जुड़े तो लव रिलेशन के लिए सही नहीं होता। इसके बाद जो 9 से लेकर जो है 19 तक पूर्व भाद्रा नक्षत्र पर गोचर करेगा जिसका स्वामी गुरु बनता है। गुरु जो है इस चार्ट में वो 1st का 2nd और 4th भाव को सिग्निफाई कर रहा है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है लाभ मिलता दिखाई दे रहा है दोस्तों। प्रॉपर्टी को रेंट पर देने से भी आपको आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। नौकरी में सैलरी की जो बढ़ोतरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। रुका जो हुआ जो धन आपका उसकी प्राप्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी भी तरीके से आर्थिक लाभ किसी भी तरीके से वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एजुकेशन में सफलता मिलती दिखाई दे रही है आपको। हाँ, साथ में आप देखिए 4, 6, 11 इसका संबंध, क्योंकि गुरु भी 4th भाव का है और 16 मार्च के बाद शुक्र भी 4th भाव में आ जाएगा यहाँ पर। और जो शुक्र है वो 6 भाव का वीक सिग्निफिकेटर भी बना और 11th भाव का भी स्वामी बनता है। तो यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे, किराएदारों से वाद विवाद जो है होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। और यदि आप नौकरी में हैं तो आपको जो कोई स्टाफ क्वार्टर होते हैं उसकी अलॉटमेंट आपको इस समय दौरान हो जाएगी। 6, 4, 2 का कम्बिनेशन बता रहा है कि सर्विस में आय के साथ आपको जो है कोई ना कोई वाहन की प्राप्ति भी यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता। और इस समय क्योंकि 11th का संबंध शुक्र 11th भाव का है और इसके नक्षत्र पर जाएगा गुरु के पूर्व भाद्रपद और 2nd भाव में, तो आप अपने विचारों को इस समय बड़ी अच्छे तरीके से दोस्तों रख पाएंगे। और 11 लाभ का है और 2nd धन है तो आर्थिक लाभ तो यहाँ पर है ही है। और कोई ना कोई आप कंस्ट्रक्शन या किसी कीमती सामान में इन्वेस्टमेंट भी इस समय दौरान कर सकते हैं। जिनको शुक्र से संबंधित डीबीए चल रही है, धनु लग्न के जो जातक हैं उनके लिए आर्थिक लाभ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसके बाद 19 तक, 19 से 31 तक ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो कि शनि का नक्षत्र है उस पर गोचर शुरू कर देगा। तो यहाँ भी यदि देखें शनि जो है 2nd भाव का स्वामी है और 3rd भाव का 2nd भाव में उसकी प्लेसमेंट है और 3rd भाव का वो स्वामी बनता है। तो वाहन प्रॉपर्टी से यहाँ भी आपको आर्थिक लाभ जो है मिलता दिखाई दे रहा है। और प्रेजेंट जो स्टे है उसको आप इस समय दौरान छोड़ सकते हैं। किसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो है आप परचेज़ कर सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी को या अपने मकान को आप किराए पर दे सकते हैं, बेच सकते हैं या लीज पर दे सकते हैं। इन तरीकों से आप जो है आर्थिक लाभ करने की कोशिश करेंगे और वहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर कहें कि शुक्र से संबंधित डीबीए जिनको चल रही है, धनु लग्न के जातक हैं, अच्छा आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं सूर्य महाराज की। सूर्य महाराज तो पता ही है आपको कि जो है 14 मार्च तक जो है वो 3rd भाव पर रहेंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे 4th भाव में और 9th भाव के जो है स्वामी हैं। और 14 मार्च जैसे कि हमने बात की कि वहाँ चले जाएंगे तो 4 मार्च तक शतभिक्षा नक्षत्र पर ये गोचर करेंगे। अब इसके स्वामी जो हैं राहु हैं। तो अब यहाँ पर तीर्थ स्थानों की यात्रा दिखाई दे रही है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी काफ़ी रुचि बढ़ जाएगी। कमीशन दलाली के काम से आपको लाभ होगा। एजेंसी बिजनेस से लाभ होगा। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी चलाने वाले जो लोग हैं या बिजनेस करने वाले या सामान बेचने वाले, ऐसा कुछ जो भी है, उन सबको आर्थिक लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा सीक्रेट इन्वेस्टमेंट से कुछ तकलीफ़ें दिखाई देंगी और कर्ज चुकाने में भी यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। इसके अलावा 24 मार्च को ये चला जाएगा पूर्व भाद्रपद जो कि गुरु का नक्षत्र है। तो यहाँ पर यदि आप किसी धार्मिक संस्थान में कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं वो मिल जाएगी, या फिर
आपको यदि आप इन धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं तो आपको कैशियर का काम या कैशियर की जिम्मेवारी जो है यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही है। टीचिंग की जॉब यदि आप ढूंढ रहे हैं तो मिल जाएगी, अच्छी पोस्ट की यहाँ पर मतलब पोस्ट भी जो होगी अच्छी मिलेगी आपको। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार से लाभ हो रहा है, यात्राओं से लाभ हो रहा है, एजुकेशन में रुचि आपकी बढ़ेगी इस समय दौरान। अपनी सेविंग को कहीं और आप इन्वेस्ट जो है इस समय या ट्रांसफ़र जो है इस समय करेंगे दोस्तों। लेकिन साथ में कीमती वस्तुओं को भी आप गिरवी रख सकते हैं। आर्थिक संकट यदि कुछ चल रहा है कुछ जातकों को पुराना, तो उसके संबंध में यहाँ पर आप कोई ना कोई समझौता, मतलब कोई पैसा कर्ज है कि मैंने इतना ब्याज दे दिया, आप उसे कम कर दीजिए, ठीक है ना। तो ऐसी सब चीज़ें या बातचीत या समझौता इस समय दौरान आपका चलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। ट्रांसफ़र से लाभ होगा, और यदि आप बड़े उद्योग में हैं, कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं, उस पर भी आपको लाभ होगा। वाहन और प्रॉपर्टी से भी यहाँ लाभ दिख रहा है। और कंस्ट्रक्शन का जो काम करने वाले जातक हैं या कंस्ट्रक्शन का जो भी आप करवाने वाले हैं प्रॉपर्टी की, उसमें भी आपको आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब यदि बात करें केतु महाराज की, तो केतु महाराज आपके 12 भाव पर है दोस्तों, और ज्येष्ठा नक्षत्र पर हैं। और ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी जो बनते हैं वो बुध हैं, और बुध हमने देख लिया कि वो 2nd भाव में है 11 मार्च तक, उसके बाद 3rd भाव में चले जाएंगे, 7 और 10 के वो स्वामी हैं। और 4 मार्च तक ये सूर्य के ऊपर रहेंगे। सूर्य जो है वो भी 3rd भाव में गोचर करेगा 14 मार्च तक, फिर वो 4th में चला जाएगा, 9th का स्वामी है। उसके बाद ये शुक्र के ऊपर चला जाएगा, शुक्र भी 3rd में है, फिर 4 में जाएगा, और साथ में वो 6 और 11 का भी स्वामी बनता है, वीक सिग्निफिकेटर बनता है। तो यहाँ पर देखिए जो भाव केतु अब सिग्निफाई करेगा वो 5, 6, 12, 3, 4, 7, 10 इन सब चीज़ों को, 6, 11 इन सब चीज़ों को सिग्निफाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कला से, व्यापार से, नौकरी से, एग्रीमेंट से, यात्रा से, प्रॉपर्टी से, व्यापार से, इन सब चीज़ों से आपको यहाँ पर आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, चाहे केतु 12 भाव पर ही क्यों ना गोचर करे, ठीक है। और विदेशों से भी आपको आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। विदेशों से मिलकर कोई ना कोई आपको जॉब मिल जाएगी, प्रॉपर्टी की परचेज यहाँ पर हो जाएगी आपकी, ट्रांसफर भी दिखाई दे रही है, स्थान परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कुल मिलाकर मैं कहूँ तो केतु चाहे 12 भाव पर ही बैठा हो, वहाँ पर बैठकर गोचर कर रहा हो, लेकिन धनु लग्न के जो जातक हैं जिनको केतु से संबंधित डीबीए चल रही है, मार्च का महीना दोस्तों बढ़िया जाएगा आपका। तो दोस्तों ये थी जानकारी धनु लग्न के जातकों का मार्च का महीना किस प्रकार रहने वाला है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। और हो सके तो जो दोस्त मित्र आपके एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं उनको वीडियो का लिंक शेयर करना ना भूलिए, ताकि वो भी इस चर्चा से लाभ उठा सके दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।